श्री गणेशाय नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंध 22वां अध्याय पांचाल कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच मित्रेयुश्च दिवो दासाश्च्यवनस्तत्सुतो नृप सुदासः सह देवोऽथ सोमको जन्तुजन्मकृत् तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान् पृषतः सुतः द्रुपदो द्रौपदी तस्य धृष्टद्युम्नादयः सुताः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा पृषत था। पृषत के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। भरम्यासु के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। अजमीढ़ का दूसरा पुत्र था ऋक्ष। उनके पुत्र हुए संवरण। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तपती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जन्हु और निषधास्व। सुधन्वा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचरवसु और उपरिचरवसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रथ कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप आदि चेद देश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र। कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जहु नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापि और सोमापि का पुत्र हुआ श्रुतस्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जन्हु का पुत्र था सुरथ, सुरथ का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ आयुत। आयुत का क्रोधन,
क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापि, शंतनु और बाल्हीक। देवापि अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई शंतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शंतनु का नाम महाभिष था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापि से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेत्ता हो। अर्थात जो पुरुष अपने बड़े भाई के रहते हुए उससे पहले ही विवाह और अग्निहोत्र का संयोग करता है उसे परिवेत्ता जानना चाहिए और उसका बड़ा भाई परिवित्ति कहलाता है। इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापि से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शंतनु के मंत्री अस्मरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापि को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापि वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब शंतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापि इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सत्ययुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। शंतनु के छोटे भाई बाल्हीक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरि, भूरिश्रवा और सल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी, भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शंतनु के द्वारा दासराज की कन्या, यह कन्या वास्तव में उपरिचर वसु के वीर से मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, किंतु दासों केवटों के द्वारा पालित होने से वह केवटों की कन्या कहलाई। दासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद
और विचित्र वीर्य। चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दासराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पैल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया। मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। शंतनु के दूसरे पुत्र विचित्र वीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्र वीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया था कि उसे राज यक्ष्मा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी। उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्या का नाम था दुःशला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य। भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन। अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडिंबा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करेणुमति से निर्मित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नागकन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बभ्रुवाहन का जन्म हुआ। बभ्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले से ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था
अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम हैं जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जनमेजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह कावसेय तुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जनमेजय का पुत्र होगा शतानीक। वह याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानीक का सहस्रानीक, सहस्रानीक का अश्वमेधज, अश्वमेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमिचक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब वह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमिचक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुषेण, सुषेण का सुनीथ, सुनीथ का नृचक्षु, नृचक्षु का सुखी नल, सुखी नल का परिप्लव, परिप्लव का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का नृपंजय, नृपंजय का दूर्व और दूर्व का पुत्र तिमि होगा। तिमि से बृहदरथ, बृहदरथ से सुदास, सुदास से शतानीक, शतानीक से दुर्दमन, दुर्दमन से वही नर, वही नर से दंडपाणि और दंडपाणि से निमि और निमि से राजा क्षेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से मार्जारी, मार्जारी से श्रुतस्रवा, श्रुतस्रवा से आयुतायु और आयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के बृहत्सेन, बृहत्सेन के कर्मजित, कर्मजित के श्रितंजय, श्रितंजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा शुचि। शुचि से क्षेम, क्षेम से सुब्रत, सुब्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम, सम से द्युमत्सेन,
द्युमत सेन से सुमति और सुमत से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजित, सत्यजित का विश्वजित और विश्वजित का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब बृहद रथ वंश के राजा होंगे। इनका शासन काल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। हरि शरणम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।